जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सेना भर्ती की सबसे बड़ी जानकारी में लेके आ चुका हूं। पिछले 2-3 साल से भर्ती में बहुत बदलाव हुए हैं। आर्मी के जनरल लोगों ने बहुत बदलाव किए हैं, भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ है। कुछ नए नियम बने हैं, कुछ नए कानून बने हैं, उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज की ये जानकारी उन सभी लड़कों के लिए ज़रूरी है, जितने भी लड़के आर्मी जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, कोई भी आर्मी में पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें रिजेक्ट ना कर दिया जाए, भगा नहीं दिया जाए या वहाँ पे छांट ना दिया जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप सभी लोग को पता चलेगा कि भर्ती देखने का सही तरीका क्या है 2021 के बाद, और फर्जी डॉक्यूमेंट और गलत तरीके से भर्ती देखने पर सेना भर्ती से बाहर या जेल भी किया जा सकता है, या क्या नियम है उसका अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आज सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और ये जितने भी नोटिस या लीगल कानून जारी होता है आर्मी के जनरल MM नरवण द्वारा जारी होता है, और वही हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। डॉक्यूमेंट हो, फिजिकल हो, मेडिकल हो, एग्जाम हो, सब कुछ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। और आप भी अगर इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, क्लिक कर दीजिए। सारी रैली की अपडेट मिलती रहेगी, ओपन रैली, TA रैली, जनरल रैली, स्पोर्ट रैली, NCC रैली, सारी रैली की जानकारी देते रहेंगे। और कॉर्नर में एक बेल आइकन होगा, क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे तो लाइव क्लासेस, फ्री क्वेश्चन पेपर सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए, जो हकीकत है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ रैलियों की, कि लड़कों को रिजेक्ट करने यानी छांटने का रीज़न क्या है आर्मी के पास। 10th के आधार पे छाट रहे हैं, या आधार के आधार पे छाट रहे हैं, या रैली हिस्ट्री के आधार पे छाट रहे हैं, या कोई नाम वगैरह गलत है तो उस पर छाट रहे हैं, या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है ये उस पर छाट रहे हैं, या OTP वेरिफिकेशन है उस पर छाट रहे हैं। किस कारण से लड़कों को छांटा जा रहा है उस पर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये एनालिसिस 2018 से लेकर 2021 के बीच की रैलियों का है, और ये 2021 के बाद भी यही कानून लागू हो चुका है। अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। अगर आपको गलती से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको एक ऐसी रिजेक्ट स्लिप दी जाती है। अगर आपको किसी भी कारण से आपका डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिए हो, कुछ भी गलत कर दिए हो, तो किसी भी कारण से रिजेक्ट किया जाता है। फर्जी डॉक्यूमेंट है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है, दोबारा वाला डॉक्यूमेंट है, हर स्टेट का अपना अपना नियम, अपना अपना कानून होता है आर्मी का। तो हर स्टेट में सेम रूल नहीं होता है, हर जगह तो दूसरे डॉक्यूमेंट से भी लड़के देख के भर्ती होते हैं, लेकिन हाँ किन किन स्टेट के साथ ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो बताएंगे। पहले जान लो रीजन क्या होता है छांटने का। देखो, रिजेक्शन स्लिप दी जाती है, तुम्हें जेल डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, फांसी नहीं दी जाती है। अगर वहां पे तुम झंझट किचकिच करते हो तो तुम्हारे पे FIR किया जा सकता है। अगर वहां से भाग जाते हो या हट जाते हो या छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्शन स्लिप लो, चुपचाप घर चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो, स्लिप जब मिलती है तो यहाँ पे लिखा था RMDS नंबर 200, यहाँ पे 2040। कैट कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, तो सोल्जर GD के लिए लड़का अप्लाई किया था। कैंडिडेट का नाम है हरिकेश रॉय, ठीक है। यहाँ पे फादर नेम निहर रॉय, यहाँ पे उसकी ईमेल ID हाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रीजन ऑफ कैंडिडेट का मतलब छटने का रीजन क्या है, ठीक है। रिजेक्शन इन डॉक्यूमेंट ड्यू टू चेंज डेट ऑफ बर्थ एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट मदरसा बोर्ड, ठीक है, मद्रास बोर्ड। यहाँ पे मद्रास बोर्ड मतलब इस लड़के ने डेट ऑफ बर्थ में हेरफेर किया था, ठीक है, और वही सर्टिफिकेट लगाया था, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ में हेरफेर करने में वहाँ पे उसके डेट ऑफ बर्थ मैच किया गया तो दिक्कत आ गई, ठीक है। उसका ओल्ड वाला डेट ऑफ बर्थ कुछ और था, नया वाला कुछ और था, तो उसमें इसको छांट दिया गया। क्या छांट दिया गया? और यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर लेना होता है ये स्लिप देने के बाद, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ, यहाँ पे वो लोग सिग्नेचर करते हैं और डेट होती है, ठीक है। और यहाँ पे 12 जुलाई 2021 की है। क्या है ये? 12 जुलाई 2021 की है, 2021 की है भाई साहब, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ नियम कायदा कानून बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, ताकि तुम्हें भी कोई भर्ती प्रक्रिया में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप सारे नियम देखते रहो। सबसे पहले बात एक रहती है, एक बात सुन लो, ठीक है। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बात क्लियर है, ठीक है। अगर आप सही प्रकार से भर्ती देखते हैं, लेट एग्जाम्पल आपका आधार कार्ड है,
आधार कार्ड है, 10th का सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट है, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, सारे डॉक्यूमेंट पे आपका सेम नेम, सेम डेट ऑफ बर्थ, या किसी में अलग हुआ, या किसी आधार में कुछ और है, सर्टिफिकेट में कुछ और है, ऐसा सभी लड़कों के साथ हो रहा है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, महाराष्ट्र वाले उन लोगों का नाम भी कुछ और होता है, सर्टिफिकेट पे कुछ और होता है, आधार में कुछ होता है, गुजरात वाले, मतलब ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। कुछ लोग एफिडेविट, वहाँ के स्टेट अलाउ करता है कि एफिडेविट बनवा लो और दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हर एक डॉक्यूमेंट में आपका सारा बायोडेटा सेम है, कोई फर्जी तरीका नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है, सर्टिफिकेट भी सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप पास हो, तो आपको 100% कोई दिक्कत ही नहीं होती है। क्या, लड़कों को कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अब दिक्कत होती कहाँ से वो भी जान लो, ठीक है। दिक्कत होने का कारण, यहाँ पे दूसरा कारण, लड़के क्या करते हैं, आधार कार्ड स्कैन करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट उस पर डेट ऑफ बर्थ कुछ और करवा लेंगे, असली आधार कार्ड में कुछ और रहता है, वो दिमाग लगाते हैं। 8 का पास का मार्कशीट जाके स्कूल से 400-500 रुपये 1000 रुपये दे के बनवा लेते हैं। ट्रेडमैन की भर्ती देखेंगे, क्या करेंगे, 10वीं भी उसी डेट ऑफ बर्थ से पास कर लेंगे, गलत ही डेट ऑफ बर्थ से, उसी पे आधार कार्ड फिर संशोधन कराएंगे, फिर दूसरे सर्टिफिकेट से देखेंगे, मतलब कई बार हेर फेर बदल गड़बड़ करते हैं ना, और आधार में 3-4 बार डेट ऑफ बर्थ बदलवाते हैं। तो वो लोग वहाँ पे चेक करते हैं कि आपने आधार में डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है, ठीक है, आपने किस रीज़न से डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है, रीज़न आप बताइए। आपका अगर कोई पर्सनल काम रहा होगा, कोई सर्टिफिकेट में गलत हो गया होगा तो आपने सही करवाएगा, तो चलो भाई वो बात सही है। लेकिन आपने अगर ऐसे धोखाधड़ी भर्ती देखने के लिए बार बार डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया है, तो वहाँ आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब हाँ, लास्ट ऑप्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हर लड़के को भर्ती देखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर कोई गलती या लेकिन आप लोग को पाया जाता है और वो लोग आपको दोष देते हैं, तो आप अपना दोष गलती एक्सेप्ट करके वहाँ से चुपचाप निकल लो, ठीक है। चुपचाप निकलने में ही भलाई रहती है, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन आर्मी है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है जो पैसे देकर या कुछ भी देकर तुम अपना आगे काम बढ़वा सकते हो या किसी से जुगाड़ की बात करोगे। अब वैसा कुछ रह नहीं गया है पहले जैसा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। पहले फिजिकल में जुगाड़ लग जाता था, मेडिकल में जुगाड़ लग जाता था, किसी किसी का तो एग्जाम में भी जुगाड़ लग जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। आप लोग के मन में अगर गलत विचार चल रहा है कि कोई जुगाड़ से मेरा करवा देगा, एग्जाम निकलवा देगा, तो ये गलत फहमी है। खुद से आप लोग को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिजिकल की भी, एग्जाम की भी, और मेडिकल भी सही सही अपना बॉडी पार्ट रखना पड़ेगा। अब देखो, कुछ लड़कों का सवाल होता है, अदर बोर्ड से मैं पास करता हूँ, NIOS बोर्ड से पास करता हूँ, मेरे स्टेट बोर्ड से पास किया था, उसमें मेरे नंबर कम है, फेल हो गया, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, दूसरी बार पास करो, ठीक है, दूसरी बार पास करो, लेकिन हाँ, उस सर्टिफिकेट से तुम भर्ती कई बार आर्मी की नहीं देखे होनी चाहिए, तुम्हारा वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हुआ होना चाहिए। क्या करते हैं लड़के, देखो, एक सर्टिफिकेट से भर्ती देखें, चले गए, दौड़ भी निकाल लिए, ठीक है, वहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गया, उन लोगों ने पूरा रिकॉर्ड उस लड़के का चढ़ा दिया कि इस लड़के ने ये भर्ती निकाली है, इस सन में निकाल लिया है, ठीक है। निकालने के बाद पूरा बायोडेटा चढ़ जाता है भाई साहब, और फिर तुम क्या करते हो, एग्जाम में जाके छट जाते हो, एग्जाम में जाके छट गए, ठीक है। अब तुम्हारा बायोडेटा है, तुम अब क्या करोगे, उम्र निकल गई, दोबारा 10th पास करोगे, हाँ क्यों नहीं 10th पास करेंगे, भर्ती देखना है, ठीक है। 10th पास करते हो, फिर वही बायोडेटा लगाते हो, सेम डिटेल लगा देते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते हो, तो वो लोग कहते हैं तुमने एक बार यहाँ पे रैली पास किया था, यहाँ पे आए थे। देखो, ये हर स्टेट का नियम नहीं है, ये ज़्यादातर सिर्फ 4 से 5 स्टेट में चल रहा है, 5 से 6 स्टेट में, और ऐसे कई सारे स्टेट हैं जहाँ पे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप कितनी बार भी देख सकते हो, आसाम में चले जाओ, अभी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अभी बिहार में भी नहीं आ रही है, अभी झारखंड में भी नहीं आ रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में शुरू हुआ है, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, वेरिफिकेशन तगड़ा हो रहा है, और जम्मू कश्मीर में भी ऐसा कुछ नहीं है, और आपका नीचे चले जाते हैं कर्नाटक के, उधर भी अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उधर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कहाँ कहाँ पे ये दिक्कतें आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आप अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो सावधानी से करिएगा। देखिए, हर लड़के को नहीं पकड़ा जा रहा है, 100 में से यहाँ पे 70% लड़कों के साथ ऐसी फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम, 30% लड़के बच जा रहे हैं, देख ले रहे हैं। हो सके तो कंप्यूटर में उनका डाटा ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी सर्टिफिकेट से देखते हो तो अपना सब कुछ सही रख के देखो। मान लो आपने दोबारा पास किया, चलेगा, देखो NIOS बोर्ड का सवाल रहता है, हाँ उसका अलाउ है, लेकिन आपने रेगुलर पढ़ाई किया है, तो ये नहीं प्राइवेट से आपने फॉर्म डाला, प्राइवेट सर्टिफिकेट निकाला, जाके भर दिया, वहाँ पे छांट देगा।
आप लोग को कुछ अदर सर्टिफिकेट से तो वो लोग ऐसे भड़कते हैं जैसे पहले ही जान जाते हैं कि लड़का फर्जीवाड़ा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को सावधान रहना है, ठीक है, क्या सावधान रहना है, ठीक है। तो और अलग कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग छोड़ देते हो तो वहाँ पे टाइम नहीं दिया जाता है, सारा डॉक्यूमेंट एक साथ ही ले जाना पड़ता है ओरिजिनल, तभी वहाँ पे आप लोग को आगे प्रोसेस किया जाता है, नहीं तो भगा दिया जाता है। अक्सर लड़के एफिडेविट छोड़ देते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र छोड़ देते हैं, तो टाइम नहीं दिया जाता है भाई साहब। पहले दिया जाता था कुछ समय, उनके घर वाले पहुंचा देते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, कुछ भी गलत सलत करते हो तो सही करा लो, ठीक है। नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, पुराना अकाउंट खो गया तो नया बनाओ, नहीं तो पुराना सेंटर पे जाकर निकलवाओ। नया बनाने में आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट की समस्या आती है, तो वीडियो यूट्यूब पे हमारी कई सारी पड़ी हैं, जाके देख सकते हो, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी द्वारा ये वीडियो अपलोड की गई है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी समस्या हो गई। तो मैं सभी लोग को एक सजेशन दूंगा, भर्ती देखो, कोई फांसी जेल नहीं होगी, भर्ती हो भी जाओगे। अगर पहली बार हो तो 100% गारंटी है कि भर्ती होगी, दूसरी बार पास करके होते हो तो 70% गारंटी है कि होगी, तीसरी चौथी बार देखते हो तो 50% की वैल्यू है, क्योंकि अब रिकॉर्ड उनके पास, अगर रैली पास कर लिए, दौड़ पास कर लिए तो वो चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब पहले क्या होता था, ऐसा कुछ नहीं था 2015 से पहले, ठीक है। 2017 तक ऐसा कुछ नहीं था, 18 तक भी ऐसा कुछ नहीं था, अभी भी कुछ खास नहीं है, बस कुछ राज्यों में ये ज़्यादा वायरल हो रहा है, ज़्यादा रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी अगर दिक्कतें आपके साथ भी आ रही हैं तो आप फिर इसे छोड़ ही देना बेटर रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर वहाँ पे रिजेक्ट होगी, खून पसीने की आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो किसी और फील्ड में मेहनत कर लो, कोई और टेक्निकल कोर्स कर लो, कोई और पढ़ाई कर लो, ठीक है, उसके पर्पज से आप जॉब ले लो, ठीक है। लेकिन जितने भी लड़के तैयार करें सारे ऐसे नियम अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं लगातार, या कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, जेन्युइन रहेगा सवाल तो उस पर वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। अब ये नहीं कि कमेंट बॉक्स में ही कमेंट का जवाब देना स्टार्ट कर दूंगा, वीडियो बना के डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस कर लो, तभी आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे अच्छी जानकारी आर्मी के नियमों के बारे में।